एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका प्यारा बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब वह अपने बेटे को याद ना करती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार फ़ोन लगाता, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फ़ोन काट देता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती थी। और फिर एक दिन विदेश से बेटे का फ़ोन आया। बोला, हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू और पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी वहाँ पर अकेली परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भीग गई, मानो उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खून दौड़ रहा हो। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। फिर बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मेरी ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने जितने पैसे लेने हैं लेकर ले रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। अरे हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, माँ ने बेटे से कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में भी असमर्थ माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा दी। सभी को खुश हो कर एक सूचनाएँ बतलाई। सभी को अच्छा लगा कि चलो ठीक है, माँ जी के आखिरी दिन अच्छे से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। और देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे। लेकिन अब माँ मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल अपने बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ समेट ली और बेटे के साथ बैठकर टैक्सी के लिए एयरपोर्ट पर चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। यहाँ पर वक्त लगता है, तुम्हें ज़्यादा खड़ा रहना पड़ेगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं पर आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, लेकिन बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ रही होगी, इसलिए बेटे को आने में देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी बंद हो गई। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको, यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है? मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे घर माँ पहुँची तो जो घर उसका अब था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के
पैसों से घर का किराया और खाने का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने घर के रिश्तेदार के यहाँ जाकर क्यों नहीं रुकती है? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा, दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए किसी ने सच कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।